जब जब दुनिया में जुर्म होता है, कत्ल होता है, खून होता है, जो रात के साये में पलता है, दिन के उजाले में चलता है, तब शुरू होती है तहकीकात। हम यहाँ तहकीकात करने आए हैं। कहिए। नमस्ते। नमस्ते। मैं एक सेल्स गर्ल हूँ, ये वॉशिंग पाउडर बेचने आई अरे हूँ। भाई मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत वॉशिंग पाउडर है, मुझे नहीं चाहिए। देखिए पाउडर बहुत अच्छा है इस्तेमाल करने में। अरे तुम्हें अंदर किसने आने दिया भाई? वॉचमैन, वॉचमैन। सुनिए तो सही, वॉचमैन को क्यों बुला रही है? मैं ये पैकेट आपको फ्री दे देती हूँ। अच्छा फ्री दोगी? जी। लाओ फिर लाओ। लेकिन पहले आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दूं। डेमोन्स्ट्रेट क्या होता है? जी पाउडर को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अच्छा ठीक है, अंदर आओ। हाँ जी। ये फ्री दोगी ना? जी हाँ। अच्छा मैं एक सहेली के बारे में भी बताऊंगी, जी। वहाँ भी चली जाना, वो भी खरीद अच्छा। लेगी तुमसे। देखिए इस पाउडर से सफेद कपड़े कितने अच्छे धुलते हैं। अरे वाह। आइए आप भी ट्राई करिए। हाँ। हाँ साहब, सामान गायब। सामान तो ले ही गए हेलो। और छोटे छोटे यस। बच्चों को पीटा भी। व्हाट? ठीक है मैं अभी पहुंचता हूं। जब तुम घर में आई तो तुमने क्या देखा? दरवाजा खुला हुआ था, बाथरूम में मेम साहब की लाश पड़ी हुई थी। नमस्ते सर। घर में और कोई था? नमस्ते। जी कोई नहीं। हाँ हाँ। सैम, इसका कहना है कि जब ये इस घर में काम करने के लिए आई तो बाहर का दरवाजा खुला हुआ था, बाथरूम में मिसेस मीर चंदानी की लाश पड़ी थी। इसने उनके लड़के को टेलीफोन करके ऑफिस से बुलाया और इसने हमें इन्फॉर्म किया। कुत्ते ने मेरी मम्मी को मार दिया और घर के सारे पैसे और ज्वेलरी भी चुरा लिए। बाथरूम किस तरफ है? दैट्स राइट। नाम क्या है तुम्हारा? रश्मि। रश्मि, जरा इधर आओ। तुम्हारे मालकिन कपड़े खुद धोती थी? जी नहीं, मालकिन तो आलसी थी, वो तो कभी कपड़े नहीं धोती थी। तो कपड़े तुम धोती थी? जी हाँ। इस वॉशिंग पाउडर से? जी इसे तो मैंने कभी नहीं देखा। क्या? सैम, ये वॉशिंग पाउडर मैंने भी कभी नहीं देखा, आज तक तो मार्केट में देखा नहीं। आई थिंक ये कोई नकली वॉशिंग पाउडर है। हाँ सैम, मुझे भी कुछ ऐसे ही लगता है। तो ये बाथरूम में कैसे आया? जब मैं आई थी तब बाथरूम में था। इससे पहले नहीं था? कल नहीं था? जी नहीं। इससे पहले कभी जी नहीं देखा नहीं। तुमने? क्या लगता है सैम? कपड़े वो धोती नहीं है। लाश बाथरूम में है और
तहकीकात करनी पड़ेगी। नमस्ते, नमस्ते। मैं ये पाउडर बेचने आई हूँ। पाउडर ऑर्डर हमको नहीं चाहिए। चलिए जाइए। ठहरिए। चलिए। हाँ सुनाइए, क्या कह रही हैं आप? ये पाउडर बहुत अच्छा है। अच्छा सस्ता भी है। अच्छा। अगर आपको पसंद आ गया तो आप ये पैकेट फ्री में रख सकती हैं। फ्री मैं में? आपको अंदर एक डेमोन्स्ट्रेशन दे देती हूँ। अरे फ्री में देंगे आप? जल्दी आइए, मेरे पास बहुत मैले कपड़े पड़े हैं। बहुत खुशी की बात है, आप मेरे कपड़े फ्री में धो के देंगी। अरे वाह वाह। देखिए ये पाउडर की कीमत क्या है? आप चलिए मैं बताती हूँ। देखिए वैसे आप नहीं बताएंगी तो भी चलेगा, मगर ये पैकेट आप मुझे फ्री में देते जाइएगा। आइए आइए। अरे अंदर आइए ना आप, आइए। देखिए इस पाउडर से सफेद कपड़े कितने अच्छे धुलते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। अरे मेरे पति तो जाने कहां कहां से क्या क्या दाग लगा के आ जाते हैं। कपड़ा धोते धोते मेरे तो हाथ में छाले पड़ जाते हैं। अच्छा ये बताइए, इसमें कलर कपड़े धुल सकते हैं? हाँ हाँ, आप खुद ही ट्राई कर लीजिए ना। अच्छा अच्छा अच्छा। वाह वाह, अरे वाह क्या बात है। कलर कपड़े धोए, सफेद कपड़े धोए, दाग तो निकाले। अरे वाह वाह। मेरे पति आएंगे तो बताऊंगी तो वो तो खुश, बहुत खुश हो जाएंगे। डंडा? वो चाय खोलने के लिए है। जी हाँ जी हाँ। देखिए मैं ना किचन में कुछ छोड़ आई हूँ, वो चूल्हे पर जल रहा है। मैं अभी आती हूँ जी, अभी आती हूँ। वॉचमैन, 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 वॉचमैन। नहीं नहीं नहीं, नहीं। क्या हुआ मेम साहब? क्या हुआ मेम साहब? मेम साहब, मेम साहब, हाँ? मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, खून, खून, किसी ने मेम साहब को मार डाला, खून, खून। हवलदार, पंचनामा तैयार करो और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। आओ सैम। सैम ये है मिस्टर आहूजा, इन्हीं की बीवी का मर्डर हुआ। सर ये सब कुछ कैसे हो गया सर? मिस्टर आहूजा प्लीज एक्सेप्ट माय सिंपैथीज। कातिल जरूर पकड़ा जाएगा, इत्मीनान रखिए। बैठिए। इस मर्डर की इंफॉर्मेशन हमें चौकीदार ने दी। नमस्ते साहब। तुमने किसी को बिल्डिंग में आते जाते तो नहीं देखा? कोई ऐसा आदमी जो बिल्डिंग में न रहता हो? नहीं साहब, ऐसा आदमी तो कोई नहीं देखा, मेरे होते हुए तो कोई नहीं आया। अच्छा, लेकिन एक बात है साहब, हाँ। 12 से 1 के बीच में मैं अपने लिए खाना बनाने चला जाता हूँ। उस बीच में अगर कोई आया हो तो मैं कह नहीं सकता। अच्छा, तुम्हें कैसा मालूम हुआ कि खून हो गया? साहब मेम साहब की चीख सुनाई दी और मैं भाग के ऊपर आ गया साहब। तुम्हें कैसा मालूम हुआ मेम साहब की साहब चीख इस है? बिल्डिंग का बहुत पुराना चौकीदार हूँ, हर एक आवाज को पहचानता हूँ। हाँ, तो तुम ऊपर जी आए? हाँ। कैसे ऊपर आए? मैं सीढ़ियों से ऊपर आया था। सीढ़ियों से ऊपर आए मतलब कौन सी ये चौथा फ्लोर है साहब। लिफ्ट से क्यों नहीं आया? लिफ्ट नहीं है? लिफ्ट तो है साहब, मैंने लिफ्ट का बटन दबाया, लिफ्ट नहीं आया तो मैं जोर से भाग के ऊपर आ गया। लिफ्ट क्यों नहीं आई? ये मैं कैसे कह सकता हूँ साहब? हो सकता है कि जब ये सीढ़ियों से आ रहा हो तो कोई लिफ्ट से नीचे जा रहा हो। राइट।
सैम, ये बाथरूम में? गोपी। हाँ। भिंडे। यस सैम। मेरा ख्याल है ये काम किसी आदमी का नहीं, किसी लड़की का है। लड़की का? लड़की जो कि ऊंची हील पहनती हो। बाथरूम में जूते के निशान है, हील के निशान है, उसकी तस्वीर खींचो। ओके। दूसरी बात, वो लड़की एक बड़ा सा बैग लेकर घूमती है। बड़ा सा बैग? वो क्यों? क्योंकि एक तो उसके बैग में इतना बड़ा डंडा समा सकना चाहिए जिससे वो इस तरह के वार करती है। दूसरा, इसे देखो, ये बैग उस बैग में आना चाहिए। देखो इस पर भी फिंगरप्रिंट्स के निशान होंगे, उसकी तस्वीर खिंचवाओ। यस। वो लड़की हो ना हो सेल्स गर्ल बनकर घरों में घुसती है। हाँ। तो तुम ऐसा करो कि हर चेक पोस्ट पर ये इत्तला कर दो कि कोई भी ऐसी लड़की जो कि हील पहनती हो और बड़ा बैग लेकर घूमती हो, उसकी तलाशी ली जानी चाहिए। ओके। ठीक है? I'll get in touch with you later. Okay? Mr. Ahuja, my condolences once again. आपके ऊपर पूरा भरोसा है। हम पूरी कोशिश आप ही कातिल को पकड़ेंगे। कोशिश करेंगे, जरूर करेंगे। लेकिन कौन होगा कातिल? कौन? आइए। हेलो। हेलो। खून हुआ इस बिल्डिंग में? आप इसी बिल्डिंग में रहती हैं? जी नहीं तो किसी से मिलने आई थी। अच्छा। दरअसल मेरी सहेली रहती है यहाँ। किसका खून हुआ यहाँ पर? एक औरत का। खूनी पकड़ा गया? पकड़ा तो नहीं गया, पकड़ा जाएगा। क्यों गोपी? हाँ सैम। ये गोपी है। हेलो। हेलो। मैं सैम। हेलो। तुम? शालिनी। हेलो शालिनी। हेलो। इट्स अ वेरी स्वीट नेम, शालिनी। हेलो। ग्राउंड फ्लोर। आई। बाय। सी यू। बाय बाय। सुनिए। जी? आपके पास गाड़ी है? नहीं तो? मैं आपको लिफ्ट दे देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे छोड़ देते हैं। मैं करीब ही रहती हूँ। करीब रहती है तो और भी अच्छा है, झट से पहुंच जाएंगे। प्लीज आइए, मैं गाड़ी निकालता हूँ। क्या करती हो शालिनी? जी मैं पढ़ती हूँ। जाहिर है किसी कॉलेज में। कौन से कॉलेज में? जी नेशनल कॉलेज। नेशनल कॉलेज। सुबह तुम कितने बजे इस बिल्डिंग में आई थी? बस थोड़ी देर हुई, अभी ही आई हूँ। हाँ, तो अगर आप पहले आ गई होती तो कातिल को देख लेती। लेकिन नहीं देखा। खैर, क्या मालूम कातिल अब भी यहीं कहीं घूम रहा हो। वो मेरी बिल्डिंग आ गई। अच्छा, इतनी जल्दी? थैंक यू। बाय बाय। बाय बाय गोपी। बाय बाय। शालिनी, पता नहीं इसका नाम शालिनी है कि नहीं। क्यों? तुमने देखा नहीं, मैंने बोला, इसने जवाब नहीं दिया। और कितनी नर्वस थी। बड़ी बुरी आदत है सैम तुम्हारी। पहले फ्लर्ट करते हो और उसके बाद शक करते हो। चलो पुलिस स्टेशन चलो, इंस्पेक्टर भिंडे इंतजार कर रहे होंगे। गोपी, यू आर गोपी। थैंक यू चीफ। सॉरी।
कल रात तुम दोनों 10 बजे आई थी। ये गलत बात है। इस हॉस्टल में ये सब नहीं चलेगा, समझी? मिसेस शाह, क्या है? मैं ये हॉस्टल छोड़कर जा रही हूँ। तुम दोनों जाओ। कहाँ? मैं ये शहर छोड़ के जा रही हूँ मिसेस शाह। लेकिन तुम्हारा खाने का बिल? मैं अपने सारे बिल्स चुका दूंगी। ओके, तुम जा सकती हो, लेकिन अपना बिल जरूर चुका देना। यस मैम, थैंक यू। भिंडे। हाँ सैम। मेरा ख्याल है अब हमें शहर की पब्लिक को वार्न कर देना चाहिए। इसके लिए तुम अखबारों में इश्तहार दे दो, खासकर टेलीविजन पर, कि कोई भी सेल्स वुमन या सेल्स गर्ल अगर घर में। ये कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ आइए आइए आइए। सैम साहब, आप तो मेरे घर आ चुके हैं, आप तो जानते हैं मेरे साथ जो हादसा हुआ। मिर्चंदानी जी सर, मेरी माँ को, कौन है ये कातिल जिसने मेरी माँ को मार दिया? देखिए सैम साहब, मेरी माँ के साथ भी ऐसा हादसा हुआ। देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए तहकीकात जारी है, कातिल जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा, आप लोग फिक्र मत करें। मेरी बीवी का भी इसी तरह खून हुआ है। कितना अरसा हुआ? 2 महीने हुए हैं। आपका नाम? संजीव रावत। मिस्टर रावत, आप कातिल के बारे में हमें कुछ बता सकेंगे? देखिए, मैं पिछले 2 महीने से बहुत परेशान रहा हूं। पुलिस एक कातिल को अब तक पकड़ नहीं पाई है। मैं अपना घर बदलने की सोच रहा था कि जी हाँ, जाहिर है, क्योंकि उस घर में तो आपकी बीवी की यादें आपको सताती होंगी। जी, मैं समझ सकता हूं, लेकिन मिस रावत, अगर छोटी से छोटी बात भी हो सकता है हमारे लिए मदद साबित हो। मैं सामान पैक कर रहा था शिफ्टिंग के लिए। हाँ। तो मुझे मेरे घर के सोफे के नीचे से कि ये मिला। क्या? ये क्या है? आईडी कार्ड है, न जाने किसका है। शायद आप लोगों को कातिल को ढूंढने में मदद मिले। ओह माय गॉड। सैम, ये वो लड़की नहीं है जो हमें लिफ्ट में मिली थी? इसको तो हमने लिफ्ट दी थी। एग्जैक्टली। भिंडे, सच कहा किसी ने कहा कातिल मौका है वारदात पर लौट कर आता है। आई थिंक वी गॉट अ किलर। कातिल पकड़ा गया समझो। नमस्ते। नमस्ते जी, कहिए। मुझे ये आप ही के हॉस्टल का आइडेंटिटी कार्ड है ना? जी हाँ। मुझे इस लड़की से मिलना है, शबनम। पहले आपको हॉस्टल की वार्डन से मिलना होगा, लड़कियों से मिलने की इजाजत नहीं है। उनसे पूछ लीजिए। ओके। मिसेस शाह। मिसेस शाह जी। मैं सैम डिसिल्वा हूँ, ये इंस्पेक्टर भिंडे हैं। हेलो। और ये हेलो। गोपी जी। हेलो। हेलो। हमें शबनम नाम की लड़की से मिलना है। शबनम। पर क्यों? देखिए, हमें शक है कि उसने कत्ल किए हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, अनगिनत। हे भगवान, लेकिन वो तो हॉस्टल छोड़ के जाने वाली थी। क्या? अब गई कि नहीं? आप आइए मेरे साथ। Oh, she's there. शबनम, शबनम, शबनम। मिसेस शाह, ये ड्रग्स लेती थी? क्या पता मिस्टर डिसिल्वा, ये लड़कियां यहाँ अकेली रहती हैं। अब कौन क्या करता है क्या मालूम, किसका भरोसा किया जाए। भिंडे। यस सैम। ड्रग सिरिंज, इसका पोस्टमार्टम करवाना चाहिए। सैम, मुझे लगता है कि इस लड़की की मौत के साथ ये केस खत्म हो गया। गोपी। मुझे लगता है सैम, इंस्पेक्टर भिंडा इज राइट। द केस इज क्लोज्ड।
नमस्ते जी, मैं एक सेल्स गर्ल हूँ। क्या आप एक कपड़े धोने का पाउडर खरीदना चाहेंगी? मेरी मम्मी को मार डाला साहब, मेरी मम्मी को मार डाला, मेरी मम्मी को मार डाला साहब, मेरी मम्मी को मार डाला। मेरे डैडी आउट ऑफ बॉम्बे गए हुए हैं, वहाँ गए तो मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगा? घर से कुछ चोरी हुआ बेटे? जी हाँ जी। क्या? कुछ गहने और कुछ पैसे चोरी हो गए सर। कहाँ से? उस अलमारी में थे। देखें। इसी में थे सब गहने और पैसे, सब चोरी हो गए साहब। हवलदार, पैसे इसमें थे? हाँ जी। कितने? 20,000। तेला भी नहीं बचा। इसमें से ज्वेलरी और पैसे चोरी हुए हैं। और इस कबर्ड में क्या है? ओह, ये तो बाथरूम है। बाथरूम है सर। मैं जानता हूँ बाथरूम में। सैम, ये तो सेम पाउडर। That case is not closed, भिंडे। उस लड़की की मौत कोई साधारण मौत नहीं थी। That was murder. लेकिन सैम, कातिल की मौत हो चुकी है, शबनम मर चुकी है। हाँ। हो सकता है कि इस लड़की ने उस लड़की का खून किया हो और उसका काम ले लिया हो। इसका मतलब है कि दोनों लड़कियों में कुछ कनेक्शन है। We should go to that hostel and talk to Mrs. Shah. Mrs. Shah, yes. हमें ऐसा विश्वास है मिसेस शाह कि शबनम की मौत ड्रग पॉइजनिंग से नहीं हुई, बल्कि वो मारी गई। क्या? खून? जी। लेकिन शबनम को क्यों कोई मारेगा? उसकी रूममेट कौन थी? मतलब कि उसके साथ कौन रहती थी? अंजलि। लीजिए, वो आ गई। हेलो। हेलो। आप उस वक्त कहाँ थी जब शबनम का खून हुआ? जी, खून? हाँ। तब मैं अपने काम से गई हुई थी। मिस अंजलि, आप हमें बताएंगे आप कहाँ काम करती हैं? जी, LA इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा अंजलि, तुम शबनम के बारे में हमें कुछ बता सकती हो? जी नहीं, शबनम सिर्फ मेरे रूम पार्टनर थी, दोस्त नहीं। अच्छा, एनीवे, थैंक यू वेरी मच। रुको। मे आई सी योर बैग प्लीज? क्यों, क्या बात है? कोई हर्ज है, प्लीज। गोपी। थैंक यू। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स। ओह, ये क्या है? स्मॉल कंप्यूटर। इट्स अ रूज। हाउ इंटरेस्टिंग। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। इतनी छोटी सी लड़की और इतना बड़ा बैग है। मैं जानना चाहूंगी आपने मेरा बैग क्यों देखना चाहा? इसलिए कि हम जानना चाह रहे थे कि इतनी छोटी सी लड़की इतना बड़ा सा बैग क्यों लेकर जा रही है। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। मिसेस शाह, जी। ये शबनम कहां से आई थी? हैदराबाद से। इतने बड़े शहर में अकेली रहती थी? जी, हमारे रजिस्टर में तो उसने यही लिखवाया है। इसके अलावा आप कुछ नहीं जानते उसके बारे में? जी नहीं। थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर। बाय बाय। थैंक यू। भिंडे। यस सैम। आई वॉन्ट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस गर्ल। हैदराबाद में ये कहां पैदा हुई, इसके माँ बाप कौन है, कहां इसकी स्कूलिंग हुई, कब ये बंबई आई, क्यों आई? यू विल गेट इट एंड सून। राइट गोपी? राइट। लेट्स गो।
सेल्स गर्ल हूँ, वॉशिंग पाउडर बेचती हूँ। क्या आप खरीदना चाहेंगी? हाँ जरूर, आइए ना। मैं तो वैसे ही फालतू बैठे टीवी देख रही थी, आइए ना। अच्छा पाउडर है ना? जी बिल्कुल। महंगा तो नहीं है? नहीं नहीं, मैं आपको आइए। डेमोन्स्ट्रेट करके बता देती हूँ। बाथरूम इस हाँ, तरफ है। जरूर। देखिए अब मैं आपको एकदम साफ धो के दिखा देती हूँ। देखिए बिल्कुल साफ धुले। हाँ, अब आप ट्राई कीजिए। मैं करूँ? हाँ। मेरा फोन है, 1 मिनट में अभी आया। हाँ, दिखाइए। सभ्यता और संस्कृति को बनाए रखने के लिए भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा। राष्ट्रीय गरिमा बनाए हेलो? रखने के लिए युवा पीढ़ी हाँ को हेलो माया, मैं बोल रही हूँ। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों कुछ के नहीं, क्षेत्र बैठी में बोर हो रही भारत थी। सरकार एक द्वारा सेल्स की गर्ल आई है, संतोष तो उसी से बैठे बातें कर रही घर थी। में रहने वाली अरे आज गाजर 4 रुपए किलो में। माया टीवी पर चेतावनी आ रही है। पुलिस हेडक्वार्टर से एक चेतावनी आई है कि महानगर में कत्ल की वारदात बहुत बढ़ चुकी है। इन दिनों अगर कोई अनजान लड़की सेल्स गर्ल बनकर आपके घर में घुस आए तो उससे सावधान रहें। ये लड़की खतरनाक साबित हो सकती है। अगर ऐसी किसी लड़की पर शक हो तो इन टेलीफोन नंबरों पर सूचित करें। इन हत्याओं की तहकीकात पुलिस के साथ साथ मशहूर जासूस सैम डिसिल्वा भी कर रहे हैं। सूचना समाप्त। पड़ोसी देशों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने की भारत की नीति पर जोर देते हुए उन्होंने ये बात कही है। बहुत अजीब। मुझे एक फोन करना है। हेलो। हेलो, पुलिस स्टेशन। यस। सैम साहब हैं? जस्ट अ मिनट। सैम तुम्हारे लिए फोन। हेलो। सैम साहब, यस स्पीकिंग। मेरे घर में एक सेल्स गर्ल आई है। सेल्स गर्ल? हाँ, कहाँ? मैंने उसको घर में बंद करके रखा है। आपने उसे घर में बंद कर दिया, लेकिन आप कहाँ से बोल रही हैं? एक स्टोर से। कौन सा स्टोर? अंकल स्टोर महाकाली। देखिए आप यहीं रुकिए, हम आते हैं। हाँ, मैं आपका वेट कर रही हूँ यहाँ पर। पुलिस जीप को देखिएगा। ओके सर। गोपी वी हैव टू गो। बिनेल कम ऑन लेट्स गो। और हुआ क्या सैम? रास्ते में बताता हूँ, तुम आओ तो। रुको रुको, यही अंकल स्टोर। सुनिए सुनिए, फोन आप ही ने किया था? हाँ मैंने। चलिए बैठ जाइए। हाँ। आइए बैठिए। चलो। आइए सर, देखिए। शायद अंदर होगी सर। मैं देखता हूं उधर। अभी तो वो यही थी, मुझे मारने भी आई थी। सर वो लॉक है, वो ये खोल नहीं सकती। भिंडे। सैम, वो वहां नहीं है। आपको यकीन है कि कोई लड़की आई थी? हाँ सर, वो मुझे मारने आई थी डंडे से। डंडे से? हाँ। वॉशिंग पाउडर तो नहीं बेचने आई थी? वॉशिंग पाउडर ही तो बेचने आई थी वो। उसका कुछ होलिया बताएंगी? होलिया कद तो मेरे जैसा ही था। हाँ। लंबे बाल थे जी। सफेद जीन्स पहनी थी उसने, और शक्ल से तो बच्ची लग रही थी वो, और साथ में उसने इतना बड़ा थैला भी उठा रखा था। अब मुझे क्या मालूम थैले में इतना बड़ा डंडा भी था उसके पास। इतनी छोटी सी लड़की और इतना बड़ा बैग है। मिसेस शाह, हमें अंजलि से मिलना है, बहुत जरूरी है। पर वो तो अभी तक आई नहीं। कितने बजे आती है? वैसे तो वो 6 बजे आ जाती है। और इस वक्त बजे हैं 7:15। क्यों, क्या हुआ? देखिए मिसेस शाह, हमें शक है, नहीं, हमें यकीन है कि शबनम का खून अंजलि ने किया है। What? जी हाँ, और जितने भी कत्ल हो रहे हैं और जितनी भी चोरियां हो रही हैं, उन सब के पीछे अंजलि का हाथ है। He is right. I don't understand. आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं है।
पता नहीं हमारे हॉस्टल में ये सब क्या चल रहा देखिए है। मिसेस शाह, बहुत जरूरी है कि हम अंजलि से मिलें, इसलिए हमें यहाँ इंतजार करना होगा। आई होप यू डोंट माइंड। हाँ प्लीज थैंक यू प्लीज। वेरी मच। और मिसेस शाह, आप नीचे गेट पे इन्फॉर्म कर दीजिए कि जब वो आए तो कोई इससे ये ना कहे कि हम उसका इंतजार कर रहे हैं। ओके ताकि वो भाग ना जाए। जी। बैठो भिंडे। नहीं सैम, आप बैठिए प्लीज। थैंक यू। उफ। यू आर लेट टुडे। मैडम पर 10 तो अभी बजे हैं। 10 बज चुके हैं। कम ऑन, गो टू योर रूम। सॉरी मैडम। आई एम सॉरी जेंटलमैन, 10 बज चुके हैं। अब तो हमारे गेट भी बंद हो जाएंगे। अब वो नहीं आएगी। जी हाँ, जाहिर है। आप हमारा एक काम करेंगे मिसेस शाह? जी। जैसे वो आए, आज रात या कल सुबह, आप इंस्पेक्टर भिंडो को खबर करेंगे पार्ले पुलिस स्टेशन पर? श्योर। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू मैडम। गुड नाइट। गुड नाइट। चलो गोपी। ये हो क्या रहा है भिंडे? पहले एक लड़की का मर्डर हो जाता है, हम समझते हैं केस खत्म हो गया, फिर कहीं से दूसरी लड़की आ जाती है, फिर वो भी गायब हो जाती है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। क्यों, इस केस ने तुम्हें भी परेशान कर दिया? जाहिर है कर दिया। अरे सैम, वो लड़की क्यों सामने आएगी? वो तो पकड़ी गई थी ना। वो तो वैसे भी छुपेगी दुनिया की नजरों से इस वक्त। करेक्ट, यू आर राइट। मेरा ख्याल है भिंडे, एक बहुत बड़े पैमाने पर सर्च ऑर्गेनाइज करने पड़ेगा। Yes, sir. बस स्टॉप्स, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट। सर, इसके अलावा एक लाश मिली है। लाश? जी हाँ। किसकी? एक लड़की की लाश। आई थिंक वी शुड गो एंड सी। यस सैम। चलो कम ऑन। सर, नेशनल पार्क के जंगल से ये लाश मिली है। सैम, उम्मीद है कि फाइनली ये केस क्लोज हो गया। नमस्ते जी कहिए। मैं एक चंदा मांगने वाली संस्था की तरफ से आई हूँ। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? वन मोर मर्डर? कहाँ, कौन सी लोकेलिटी?
देखिए सैम साहब, इस शहर में क्या हो रहा है? मेरी बीवी का दिन दहाड़े किसी ने मर्डर कर दिया। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये किताब यहाँ क्या कर रही है? मुझे नहीं मालूम। आपकी पत्नी चंदा जमा करती थी? जी नहीं। आप करते हैं? जी नहीं। नमस्ते। नमस्ते। बहन जी जय हिंद। कहिए, क्या चाहिए? हम लोग तहकीकात करने आए हैं। तहकीकात? जी हाँ। किस बात की तहकीकात? देखिए मैडम, हमें एक लड़की के बारे में कुछ पता करना है। लड़की के बारे में पता करना है? यहाँ क्या आलतू फालतू काम होता है? हम समाज सेवा करते हैं। देखिए बहन जी, हम भी समाज सेवा करते हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से। जी हाँ, और आप हमें गलत मत समझिए। एग्जैक्टली। जी कहिए। ये किताब आपकी संस्था की है? जी हाँ, ये किताब हमारी संस्था की है। क्या है ये? ये डोनेशन बुक है। बेसहारा लड़कियों को हम डोनेशन कलेक्ट करने के लिए भेजते हैं, डोर टू डोर। वो लोग को, बेचारी लोग को कमीशन मिल जाता है। अच्छा, ये बता सकती हैं ये किताब किस लड़की के नाम की है? जी हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। एकदम लीगल ऑफिशियल रिकॉर्ड रखते हैं हम। ए बाबा 2758 का रिकॉर्ड निकालना। 2758 मिसेस रीना मलिक का है। रीना मलिक, इसका पता भी होगा आपके पास? पता का क्या करेंगे, वो तो आज सुबह शहर छोड़ के चली गई है। छोड़कर चली गई? जी हाँ। हमारे सितारे गर्दिश में है भिंडे, कातिल हमारे हाथ में आते आते निकल जाता है। सैम, ये हो क्या रहा है? दिस इज क्रेजी, दिस इज मैडनिंग। कातिल पकड़ा जाता है, उसका खून हो जाता है। दूसरा कातिल पकड़ा जाता है, उसका भी खून हो जाता है। हो क्या रहा है? साम साहब, मेरी बीवी के कातिल के बारे में कुछ पता चला? देखिए मिस्टर रावत, आपकी बीवी का कातिल मिल गया था, लेकिन उसका भी कत्ल हो गया। और हम लोग तुम्हारी बीवी का कत्ल कब हुआ था? क्यों साम साहब, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ना, 2-2.25 महीने पहले। पता है तो था। अच्छा, तुम इत्मीनान रखो, जैसे ही हमें पता चलेगा हम तुम्हें बताएंगे। देखिए, मुझे मेरी बीवी का कातिल चाहिए। मिल जाएगा, मिल जाएगा। He should be punished. Of course, he will be punished. But when? Have patience, have patience. Okay. Thank you. सैम, भिंडे, जब इसकी बीवी का कत्ल हुआ होगा तो इसने रिपोर्ट जरूर लिखाई होगी इसी पुलिस स्टेशन में। उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। मंगाओ। हवलदार। यस सर। 2 महीने पहले वाले रिपोर्ट की डायरी लेकर आओ। ये रही 2 महीने पहले वाली रिपोर्ट की डायरी। सैम, इसमें तो उसकी रिपोर्ट है ही नहीं। रिपोर्ट होगी कहीं, 2 महीने पहले की नहीं तो उससे पहले की होगी। हवलदार। यस सर। रिकॉर्ड्स की फाइल लेकर आओ। ओके सर। सर, ये रही रिकॉर्ड की फाइल। सैम, उसकी बीवी का कत्ल 2 महीने पहले नहीं, 2 साल पहले हुआ है। क्या बात कर रहे हो भिंडे? 2 साल नहीं, 2 महीने पहले हुआ होगा। ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट। तुम्हारी रिपोर्ट गलत होगी। गोपी, या ये रिपोर्ट गलत है या ये आदमी गलत है। समथिंग रॉन्ग, समथिंग फिशी। ये आदमी क्यों आता है बार बार यहाँ? हमें क्लू देकर हमें मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है। He's trying to mislead us. इसका पता क्या है? खार 14th रोड, जीवन धारा बिल्डिंग। चौकीदार, ये रावत साहब इसी बिल्डिंग में रहते हैं? हाँ साहब, इसी बिल्डिंग में रहते ठीक है। पर वो अंदर है नहीं। अंदर कैसे नहीं भाई? अभी हमारी टेलीफोन पर बात हुई उनसे। मैं झूठ थोड़ा ही बोल रहा हूँ, मैं उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। तुम क्यों इंतजार कर रहे हो? एक आदमी आके लिफाफा देके चला गया। लिफाफा? हाँ सर। अच्छा अच्छा। अरे हमें नहीं तो भेजा था। अच्छा। ओ, टिकट है, एयरलाइंस का टिकट है, फ्लाइट 121। ठीक है, हम यही पूछने आए थे कि उनको ये टिकट मिला कि नहीं। अब उनको बताने की जरूरत नहीं कि हम आए थे। हैं? जाओ। हाँ शाबाश। बेटे, बात सारी मेरी समझ में आ रही है। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। कम ऑन, लेट्स गो। वी गॉट नो टाइम टू मूव। कम ऑन बॉयज, कम। नमस्ते सर। कोई नमस्ते नहीं करेगा।
रीना, मैं यहाँ हूँ, इधर। रीना, हाँ। बाहर सब ठीक है? हाँ। सुनो, टिकटें तुम्हारे पास हैं? हाँ। जाकर चेक इन कर लो, ठीक है? मुझे नहीं लगता वो आएगा। उसको जरूर खबर मिल गई होगी और वो भाग गया होगा। फिर भी उम्मीद पर दुनिया कायम है गोपी। ट्रू। सैम, मुझे जरा जाना है। कहाँ जाना है? लो, तुम भी यार, ये कोई वक्त है? अब ऐसे ही वक्त पर तो जाना पड़ता है ना। वैसे ही इतनी टेंशन है, तुम और टेंशन क्रिएट कर रहे हो। अच्छा जल्दी जाओ, जल्दी आना। कमाल है तो भी। एक मिनट भाई साहब, एक्सक्यूज मी। थैंक यू। रावत बाथरूम में है। What? Come on, boys, come on! अरे कैसे? भागने में बाहर भागो! रुक जाओ रावत! उठ, उठ! छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। सैम, आज तक तुमने किसी मुजरिम पे हाथ नहीं उठाया, आज क्या हो गया? हाथ नहीं उठाया क्योंकि इतना घिनौना मुजरिम कभी मेरे सामने नहीं आया। हर कत्ल के पीछे इस बदमाश का हाथ है। सबसे पहले शबनम, जिसका नाम शबनम नहीं था, शालिनी भी नहीं था, जिसका नाम माया था, वो हैदराबाद से नहीं आई थी, लखनऊ से आई थी। इसने उसे ब्लैकमेल किया, इस बदमाश ने उसे ब्लैकमेल किया क्योंकि ये उसका एक राज जान गया था। क्यों, बोल, ठीक है कि नहीं? हाँ, तुम्हें शबनम कहूं या माया? मैं जानता हूं कि तुम्हारा असली नाम माया है, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम अपने घर से भाग कर आई हो, अपने पति से भागकर, क्योंकि वो तुम्हें मारा करता था, और यहां पर वर्किंग विमेन हॉस्टल में नकली नाम से जी रही हो। अब बताओ, ये बात मैं पुलिस को बता दूं या तुम्हारे पति को खत लिखकर बता दूं कि तुम यहाँ पर हो, ताकि वो यहाँ आकर तुम्हें... नहीं नहीं नहीं। तो फिर तुम्हें वो करना होगा जो मैं तुम्हें कहूं, समझ गई? हाँ? हाँ। इस तरह डरा के धमका के इसने शबनम का इस्तेमाल किया। भिंडे, ये शबनम को औरतों के घरों में भेजता था, अक्सर दोपहर में, जब वो अकेली होती थी और जब बिल्डिंग के चौकीदार सुस्ता रहे होते थे। ये शबनम को भोली भाली औरतों पर वार करने के लिए मजबूर करता था। जब वो बेहोश हो जाती थी, उसके बाद ये घरों में घुसता था और चोरियां करता था। बात चोरियों तक ही रह जाती तो भी ठीक था, लेकिन ये बदजात उन औरतों का खून भी करता था। खून? हाँ भिंडे, खून। याद करो, उन औरतों के सर पर 2 घाव होते थे। क्यों होते थे 2 घाव?
पहला घाव वो लड़की करती थी, हल्का, सिर्फ बेहोश करने के लिए। दूसरा घातक घाव जिससे उसकी मौत होती थी, ये करता था ताकि इसके जुर्म की कहानी सुनाने के लिए कोई जिंदा ना रहे। और खून के इल्जाम में अगर कोई पकड़ा भी जाए तो ये नहीं, वो बेचारी लड़की। और एक वक्त आया भिंडे कि शबनम यानी माया और बर्दाश्त नहीं कर सकी। गोपी, हमसे मिलने के बाद शबनम ने फैसला किया। मिसेस शाह, क्या है? मैं ये हॉस्टल छोड़कर जा रही हूँ। तुम दोनों जाओ। कहाँ? मैं ये शहर छोड़ के जा रही हूँ मिसेस शाह। जैसे इसे पता चला कि शबनम शहर छोड़कर जा रही है तो इस रावत ने लेकिन सैम, इसे कैसे मालूम पड़ा कि शबनम शहर छोड़ के भागने वाली है? जाहिर है कि हॉस्टल में इसका कोई हमराज था। एंड माय हंच इज कि हॉस्टल की वार्डन मिसेस शाह इसके साथ मिली हुई थी। बोलिए सच है कि नहीं? नहीं, बोलिए सच है कि नहीं? नहीं तो दूंगा एक। Boys, go and arrest that warden, Mrs. Shah. शबनम की मौत के बाद मिसेस शाह ने इसे बताया कि शबनम की रूममेट, वो भोली भाली सी मासूम अंजलि, उसका भी एक राज है ना? मैं वो राज जानता हूं रावत, लेकिन तेरे मुंह से सुनना चाहता हूं। बोल, वो क्या राज था जिसे जानकर तुमने उसे ब्लैकमेल किया? बोल। बताता हूं। बता। अनीता, मैं जानता हूं कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड था। उसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली थी, मगर शादी हुई नहीं क्योंकि वो तुम्हें छोड़कर भाग गया। लेकिन तुम बिन ब्याही माँ बनने वाली थी और तुमने, अगर ये बात तुम्हारे माँ बाप को पुणे में पता चल गई तो तुम जानती हो क्या होगा? नहीं। इसी तरह अंजलि से भी इसने वैसे ही जुर्म करवाए। याद है भिंडे, एक बार फोन आया था कि फ्लैट में एक लड़की बंद हो गई है। जानते हो लड़की कैसे बाहर निकली? इसके पास एक मास्टर की। अंजलि, कम। इससे पहले कि यहाँ पुलिस आए, यहाँ से भाग चले। कम। क्योंकि अंजलि भी इसके लिए खतरा बन गई थी, इसलिए इसने अंजलि को भी ये आप कहाँ ले आए मुझे मिस्टर रावत? अंजलि, तुम्हारा चेहरा पहचाना गया है। उस औरत ने तुम्हें घर के अंदर बंद कर दिया था। पुलिस को तुम्हारी तलाश होगी, इसलिए तुम्हें कुछ दिनों के लिए छिपके रहना पड़ेगा। देखो, यहां पर मेरे फ्रेंड का कॉटेज है। कुछ दिनों के लिए तुम यहां पर रहो, ठीक है? ओके। कितने दुख की बात है भिंडे कि आज हमारे देश को आजाद हुए 50 साल होने को आए, फिर भी औरत यहां बेसहारा है। आज भी वो ब्लैकमेल की जाती है।
कौन है इस दुनिया में जिसका कोई राज ना हो जिसे वो छुपाना चाहता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कोई उसको ब्लैकमेल करे। ये बेचारी औरतें रोजी रोटी की तलाश में बड़े शहर में आती हैं, लेकिन यहां इन्हें क्या मिलता है? न सिक्योरिटी मिलती है, न सहारा मिलता है। मिलता है रावत जैसा कोई भेड़िया जो इन्हें ब्लैकमेल करता रहता है। क्यों सिस्टर, तुम्हारी भी कुछ ऐसी कहानी है ना? तुम भी इसी बदमाश के साथ यहां आई थी ना? बताओ। इसी ने मेरे बच्चे को गायब करवाया और उसे दिल्ली भेज दिया और मेरे से हर तरह के जुल्म करवाए और कहा कि अगर मैं उसे मिलना चाहती हूँ तो मैं भी उसके साथ दिल्ली चलूं। Bring him here. मेरा बच्चा। Bring him here. कहाँ है इसका बच्चा रावत? तू झूठ बोल रहा है, यू ब्लैकमेलर। तेरे जैसों को मैं खूब जानता हूँ। इसका बच्चा दिल्ली में नहीं हो सकता। कहाँ है? बोल, कहाँ है? बताता हूँ। बताओ। इसका बच्चा यहीं यहाँ बॉम्बे में है। बॉम्बे में। यहाँ कहाँ है? भिंडे, टेक हिम अवे। इसका बच्चा जल्द से जल्द मिलना चाहिए। यस सर। ले जाओ इसे और उसे लेकर आओ। मत रखो, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम जाओ, तुम्हारा बच्चा तुम्हें मिल जाएगा। भिंडे इज ए वेरी गुड इंस्पेक्टर। जाओ। गोपी, तुम भी कहोगे कि आज सैम को क्या हो गया, फिलॉसफी की बातें करने लगा। लेकिन न जाने क्यों मुझे ये ख्याल आ रहा है कि क्या हम इस देश को कभी ऐसा बना सकेंगे जहां जुर्म करने से पहले हर बदमाश 100 बार सोचे और डरे, जहां हर इंसान, खासकर हर औरत, खुली हवा में सांस ले सके। हैं गोपी?